एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYP 22-26 सेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी बच्चों का 22-26 सेशन जो है वो सबसे खराब सेशन रहा है। क्यों? क्योंकि इस जो सेशन है बेसिकली आप सभी बच्चों का 22-26 का इस वर्ष से FYP यानी कि 4 ईयर अंडरग्रेड प्रोग्राम लगा। साथ ही साथ न्यू यूनियन पॉलिसी के थ्रू ये आया हुआ था हमारे पास। और जब से ये बेसिकली FYP आप सभी बच्चों के सेशन के साथ है, क्योंकि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो होता है वो आप सभी बच्चों का सेशन है 22-26 सेशन। और इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कितने बच्चों के पैसे बर्बाद हुए हैं, या कितने ही छात्र छात्राओं ने ग्रेजुएशन करना छोड़ दिया, या कितने ही बच्चे कहा जाए तो भाई इस चीज से अभी जूझ रहे हैं कि किसी तरह करके 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले और इस कह सकते हैं बंधन से मुक्त होकर किसी और राह में चला जाए। तो चलिए जानते हैं आप सभी बच्चों का जो 22-26 सेशन है उसमें स्पेशली अभी सेमेस्टर 4 के जब बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है। तो उस दिक्कत में आप सभी बच्चों को कैसे दूर कर सकता हूँ ये मैं कोशिश करता हूँ बताने का। तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल में मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा आपको सबसे पहले शेयर कर दिया जाएगा। देखिए आप सभी बच्चों का मालूम होगा कि आप लोग जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको एक चीज नजर आ रहा है माइनर, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 2B, उसमें अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर मान के चलते हैं एक सब्जेक्ट, चलिए 2 सब्जेक्ट, किसी को 3 दिख रहा है, किसी को 4 दिख रहा है, 5वां नंबर दिख रहा है यहाँ वोकेशनल का दिख रहा है। अब बच्चे लोग को दिक्कत क्या आ रहा है वो पूरा आपको जड़ तक बताता हूँ, ठीक है। यहाँ दिख रहा है MN2B। यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप क्या कर सकते हैं, या तो वोकेशनल रखिए या तो आप अपने ही डिसिप्लिन में से कोई दूसरा पेपर रख सकते हैं। मतलब आप आर्ट्स के छात्र छात्रा हैं तो भाई आप आर्ट्स में जैसे आप हिस्ट्री ऑनर्स के तो आप हिस्ट्री छोड़ दो। हिस्ट्री के अलावा आपके जो भी पेपर चाहे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, ये सब सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हिंदी ऑनर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी माइनर पेपर आप रख सकते हैं। लेकिन बच्चों को दिक्कत क्या आ रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है माइनर 2B, और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ग्रुप्स में। जो बच्चे बेसिकली अपने अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें बताया कि सर हमारे जो ग्रुप्स हैं वहां बात चल रहा है कि MN2B का मतलब चल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आपने जो पेपर रखा है वो वोकेशनल पेपर रखा है। कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से कोई भी पेपर चुनते, मान के चलते हैं हिस्ट्री लिखा हुआ है, यहाँ पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी है, यहाँ चलिए इको है, तो आप इन चारों में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो इसका आपको क्या पढ़ना है, माइनर 2B पढ़ना है। लेकिन फिर भाई यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस दिया गया था कि आप 2B रखिए या भाई 1B रखिए, तो फिर इस बात का जो पालन होना चाहिए वो पालन कहाँ चला जाता है, बस यहीं पर सारा का सारा खेला है। यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट क्रिएटर है, जब आप माइनर में वहां सिलेक्ट कर रहे हैं तो दिखा रहा है जनरल इलेक्टिव पेपर। तो भाई आप वेबसाइट अगर इस प्रकार बना रहे हो तो थोड़ा सा कष्ट भी कर लिया करो, पुराने वाले को उठा के मत कर दिया करो, थोड़ा सा मॉडिफाई करना कम से कम कष्ट करो। भाई पैसा ले रहे हो हर बच्चे 650 रुपया, तो उसका तो कम से लिहाज करो। 650 रुपये हर बच्चे का जा रहा है। किसी का अगर कोई पेपर अगर मान लीजिए माइनर पेपर गलती होता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कॉलेज वाला, कॉलेज प्रशासन लेगा या यूनिवर्सिटी वाला लेगा? भाई कोई नहीं, सब अपने मुंह फेर देगा। आप जाइएगा, आपको भगा दिया जाएगा या घुसने नहीं दिया जाएगा, तो समय आपका बर्बाद है, पैसा आपका बर्बाद है। तो ये चीज आपको भी सोचना पड़ेगा कि जैसा कि हर कॉलेज देखिए आप क्या कर रहे हैं, जैसे हर कॉलेज अपना, चाहे वो बोकारो कॉलेज हो, BSCT कॉलेज हो, KGM कॉलेज हो, RPK कॉलेज हो, सभी ने अपना बेसिकली माइनर पेपर क्या किया। कुछ कॉलेज रख रहे हैं क्या, यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइंस है वो ना कॉलेज वालों को समझ में है ना मुझे लगता है यूनिवर्सिटी वालों को समझ में है। यूनिवर्सिटी वालों ने बस छाप दिया, हाँ ये सब होगा, ये सब होगा, बस खत्म। उसके बाद ना कॉलेज वालों को समझ में आ रहा है कि भाई क्या बोला गया था नोटिस में और क्या उन्होंने अपने अपने नोटिस में डाला है। कुछ कॉलेज ने बहुत अच्छा लिखा है, नो डाउट नहीं बोलूंगा, जैसे शायद बोकारो को कॉलेज है, BSCT कॉलेज होगा, उन्होंने अपने गाइडलाइंस में स्पष्ट कर दिया, एक एक चीज करके एग्जांपल के थ्रू उन्होंने लिख के समझाया कि अगर आप हिस्ट्री मेजर पेपर है तो आप हिस्ट्री माइनर पेपर ले सकते हैं, लेकिन आप आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, इसमें आपको रोक टोक नहीं है। यानी आप अपने ही स्ट्रीम से कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। इन्होंने उस नोटिस में अपना एक्सप्लेनेशन कर दिया था, तो इससे सोचिए बच्चों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन बाकी कॉलेज क्या कर रहा है, भाई माइनर 2B में से कोई रखना है, ये रखना है, वो रखना है, सब अपना अपना कॉलेज निकाल रहा है, तो बच्चों को हो रहा है कंफ्यूजन क्रिएट, माइनर 2B पढ़े या 1B पढ़े। अब जब 1B का सिलेबस खोज रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है क्या, सेमेस्टर 3। अब बच्चा फिर पागल हो जा रहा है, अरे भाई ये तो सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। अब बच्चे बताइए फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो भाई मैं आपसे ही बच्चों को जो मुझे लगता है मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। मुझे जो उस नोटिस से समझ में आया कि हाँ इसका मतलब ये निकलता है, बाकी आपके पास भी ज्ञान है, इंटरनेट है,
भाई तमाम लोग इंटरनेट पे मौजूद है, हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, इस नोटिस का क्या मतलब हो सकता है। तो 1B में अगर सेमेस्टर 3rd भी ऊपर में लिखा हुआ है तो भाई उससे फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना आपको 1B वाला सिलेबस याद रखिएगा, आप सेमेस्टर देखने मत जाइए। प्लस यूनिवर्सिटी वाला ये फॉर्म फिलअप में यहाँ वोकेशनल का ऑप्शन दिया हुआ आपसे बच्चों को, तो वोकेशनल के अंदर जाके भी तो ऑप्शन देना चाहिए ना कि आप वोकेशनल में क्या रखोगे, बताइए। ये सब कौन सोचेगा भाई। आपने 650 रुपए निकाल लिए बच्चे से, बस आपका काम खत्म हो गया। आपने बस क्या बच्चों को क्या कहते हैं पैसा लेने के रखा है, 20-30 हजार बच्चे जितने ही पढ़ रहे हैं, अगर राउंड कैलकुलेट भी करेंगे पर बच्चा 20,000 रुपया, तो 30,000 गुना 20,000 सोच लीजिए कितना बड़ा अमाउंट जाता है। 4 साल या 3 साल का एजुकेशन कर रखिएगा, ये सिर्फ एडमिशन का बता रहा हूँ। ठीक है, आप 650 रुपया फॉर्म फिलअप का ले रहे हो, हर सेमेस्टर एडमिशन है, प्लस कॉलेज का मेंटेनेंस फी, ये फी वो फी, भाई वो सब पैसा कहाँ जाता है। तो कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, भाई ध्यान से सुनो आप भी कि इतना ज्यादा कष्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा वेबसाइट वालों को सही बोला करो कि अगर वोकेशनल रखना है तो वोकेशनल क्या ये 2B पढ़ना है तो वोकेशनल का भी तो ऑप्शन दो कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा वोकेशनल पेपर रखना चाहता है तो वोकेशनल का ऑप्शन कहाँ गया। आप खुद सोचिए कि वोकेशनल का ऑप्शन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। आज मैं आपसे बच्चों को भाई लगभग हो सकता है 5 से 6 वीडियोस हो गए शायद फॉर्म फिलअप, भाई मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बच्चा कहा जाए बच्चों कि आप सही बच्चों को भाई मैंने बोल दिया कि भाई पूछना रहेगा, तो भाई पूछने के लिए हमने फेसबुक बनाया हुआ, इंस्टाग्राम है, भाई वहां पूछो। कुछ बच्चे फिर भी भाई उठा के भाई टेलीग्राम में से करते हैं। भाई टेलीग्राम मेरे पास सिर्फ ग्रुप बना हुआ है, वहां ग्रुप बना के मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, वहां इन्फॉर्मेशन मतलब आपको जानकारी देता हूँ, ये नहीं कि भाई मैं आपको वहां मैसेज रिप्लाई करना है, क्योंकि मेरे भी वहां पर बच्चों मैं वहां खुद पढ़ने के लिए भी जुड़ा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स है जहां मुझे भी अपना पढ़ना रहता है, सारा इन्फॉर्मेशन। अब बताइए जब मैं अपने लिए ओपन करूंगा तो पता चलता मैसेज आता है, अब मैसेज आएगा तो फिर आप बोलिए भाई अरे भाई एटीट्यूड हो गया, रिप्लाई नहीं करता है। अरे भाई खुद का समझ लगा, जब बोल दिया है तो खुद का दिमाग लगाओ भाई, जितना हो सकता है आपके लिए हेल्प कर दिया जाता है। आप बोले भाई बदले में हेल्प क्या करो, भाई बदले में आपको पैसा भी मिल रहा है, भाई आपसे डायरेक्टली पैसा नहीं लिया जा रहा है, भाई हम पैसे का काम करते हैं, समझाने का काम करते हैं, फ्री फोकट में यहाँ पर आपको कोर्स बेच के ये नहीं करते कि भाई आइए लीजिए एग्जाम टाइम आ रहा है, लीजिए 499 वाला कोर्स ले लीजिए, लीजिए इसी इंग्लिश का PDF आपको फ्री में मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। तो भाई हम लोग वैसा काम नहीं करते, जितना हो सकता है। जैसा कि अभी आपसे ही बच्चों के लिए हमने AC हिंदी का, इंग्लिश का, एनवायरमेंटल साइंस का, इस बार आपसे बच्चों देखा होगा हम मेजर पेपर नहीं पढ़ा रहे, भाई नहीं पढ़ाए कारण कहीं इंटरेस्ट नहीं आप लोग का। भाई मेहनत करता है हमारा टीम, हमारे जितने मेंबर्स है भाई मेहनत करते हैं, और उस मेहनत के अपूर्व आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, तो भाई क्यों मेहनत करना चाहेगा कोई। इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया कि इस बार हम लोग ना मेजर पढ़ाएंगे ना माइनर ना कुछ, आपको सिर्फ AC जो मेरे से हो पाएगा मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, आपका जो एनवायरमेंटल स्टडी वो बता दूंगा, बाकी अगर आपको पढ़ना रहेगा तो लिस्ट बना हुआ है, जो टॉपिक रहेगा पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, जो हमने समझाना चाहता आप समझ सकते हैं, समझ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।